आज हम हेल्थ एजुकेशन में हेल्दी डाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आमतौर पे एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे हम कॉमन प्रॉब्लम कहते हैं और हमारे देश में बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज हो रहा है। अब जो कि डाइजेशन का रिलेशन जो है वो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये लीवर के साथ है, और हेल्दी लीवर के लिए विटामिन ई, एंजाइम और फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे डाइट में इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है। अगर इन चीज़ों को हम लगातार लेते हैं तो फिर हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। रीज़न में अगर हम लेते हैं तो एक तो होता ये है कि इन चीज़ों की कमी, दूसरा ये है कि एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ करना। अगर बॉडी में कहीं पेन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गए, हम तुरंत मेडिकल स्टोर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम बताते हैं और मेडिकल स्टोर से हमें एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन है वो करता क्या है? एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट को सबसे पहले वो ख़त्म करता है, जो टैबलेट फॉर्म में हो या फिर ड्रिंक फॉर्म में हो, वो दोनों का काम वही होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स जो देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो बड़े लोग होते हैं 10+ के जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है लिक्विड की जगह टैबलेट ही दिया जाता है। तो जब हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक होने की वजह से जो बैक्टीरियल इफेक्ट है उसे ये रिमूव कर देता है, दर्द से हमें रिलीफ हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लीवर में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हम जो खाना खाते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में बदलने में सपोर्ट करते हैं, डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो डायरेक्ट लीवर पे जब पहुंचता है तो वो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया दोनों को ही ख़त्म कर देता है। बैड बैक्टीरिया ख़त्म होना तो अच्छी बात है, लेकिन गुड बैक्टीरिया ख़त्म होने का मतलब है अब हम जो खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं बल्कि वो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो यहाँ से गैस प्रोड्यूस ज़्यादा होना शुरू होगा, हमारा जो खाना वो पचना शुरू नहीं होगा। अब उसमें गड़बड़ी आ जाएगी तो हम डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे क्या है कि ये अल्सर और पाइल्स का रूप ले लेता है, क्योंकि जो हमारे लीवर के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है उनका जब एक तरह से क्वांटिटी जो है इंक्रीज होता है, और उनको जब डाइट नहीं मिलता तो वो हमारे जो परत हैं, स्टोमक के परत लेयर या फिर इंटेस्टाइन के जो लेयर हैं उनको वो खाना शुरू करता है। जब खाना शुरू करता है तो उसके लेयर जो है वो कटने छटने लगते हैं, वो एक जख्म बन जाता है। तो अल्सर का प्रॉब्लम होना शुरू होता है, और जब अल्सर का प्रॉब्लम होता है तो पेट दर्द, जलन बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह जिसे पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और फिर उसे स्पाइसी फूड जो है वो मना कर दिया जाता है खाने के लिए। अगर हम इन चीज़ों को पहले से जानें और इसे रोकने की कोशिश करें तो हम अपने स्टोमक को, अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। और जब हमारा लीवर हेल्दी रहेगा तो चूँकि लीवर से ही कनेक्शन है टोटल ऑर्गन के, क्योंकि अगर ईंधन लीवर प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको पास ऑन नहीं करेगा, तो फिर बाकी ऑर्गन जो है वो हमारा जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अगर पहले से हम इसे रोक लेते तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि उनको अपने डाइट में बदलाव लाना ज़रूरी होगा। ऑयली और स्पाइसी फूड को पहले रोक देना होगा। दूसरा ये है कि उनको उस डाइट को लेना शुरू करना होगा जिसके अंदर विटामिन ई, एंजाइम और फाइबर है। फाइबर वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में सभी के पास स्मार्टफोन है। अगर वो गूगल में सर्च करते हैं कि फूड विद फाइबर तो सीरियल वाइज वो नाम सारे आ जाएंगे। इसके अंदर अगर देखा जाए तो अमरूद एक ऐसा फल है, गवावा, जिसके अंदर विटामिन सी भी है, फाइबर भी है। केला जो बनाना है वो भी फ़ायदेमंद है लीवर के लिए। उसके अलावा अगर हम हनी यूज़ करते हैं, वो हनी जो लेड फ्री है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल हनी जो है आज के टाइम में देखा जाता है कि मधुमक्खियाँ कम और इंसान ज़्यादा बनाते हैं। मैं उस हनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल हनी है ओरिजिनल अप्रूवल के साथ, उस हनी को यूज़ करते हैं तो हमारे लीवर में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने में ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा होता ये है कि अगर हम सिर्फ विटामिन ई, एंजाइम और फाइबर की चीज़ लेते हैं तो भी इससे प्रॉब्लम सोल्व होने वाली नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है किसी भी व्हीकल को हम जब ले जाते हैं वर्कशॉप में तो सबसे पहले जो मैकेनिक है उसके पार्ट पुर्जों को निकाल कर उसकी सफाई करते हैं, पेट्रोल से उसे धो डालते हैं, क्योंकि हम अपने ऑर्गन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी सफाई ज़रूरी है। और पूरी दुनिया में नेचुरल डिटॉक्सिफायर जो है एलोवेरा है। अच्छे क्वालिटी के एलोवेरा आप यूज़ कर सकते हैं,
और लगातार यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा कि आपके बॉडी का ऑर्गन को क्लीन करेगा, और जब क्लीन करेगा तो हीलिंग आसानी से होगी। इसीलिए जब तक दुनिया नहीं जान पाई थी एलोवेरा के बारे में तब तक लोग इसे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, दुनिया को पता चल चुकी है कि एलोवेरा के अंदर सफाई करने की क्षमता है। सिर्फ सफाई नहीं, इसे एक मिरेकल प्लांट ऑफ अर्थ कहा जाता है, साइलेंट किलर कहा जाता है। इनको यूज़ करें। उसके अलावा अगर हम हनी यूज़ कर रहे हैं, कोई अदर फूड यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बेहतर है अगर इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं तो हमारा डाइजेशन जो है वो सही रहेगा। ऑल द बेस्ट।